मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा मुल्क हिंदुस्तान तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, कबाइल और मुख्तलिफ़ तरह के ज़बानों के बोलने वाले लोगों का एक ऐसा गहवारा है, ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ़ रंग के मोती किसी एक लड़ी में पिरो करके एक हार बना दिया गया हो। ऐसे में हिंदुस्तान में जिस तरह से अक़लियतों को और ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर के जो इम्तियाज़ी रवैया रखा जाता है, उसके मुतालिक हम आज बात करेंगे कि क्या वतन अज़ीज़ में अक़लियत और अक्सरियत को लेकर के जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उसमें सियासी नेता, लीडरान और कौम के जो कायद हैं वो कितने हद तक के इसमें मुखलिस हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। बिलाशुबह ये अक़लियत अक्सरियत के फ़र्क को इसलिए वाज़ेह किया गया होगा, हमारे कायदीन ने हमारे दस्तूर में जो इस तरह से जो फ़र्क बताया होगा, उसकी जो सही मानों में जो नीयत रही होगी वो ये होगी कि मुल्क के जो मफाद हैं उसमें कहीं किसी तरह से अक़लियत महरूम ना रह जाएं। अक़लियतों में जिस तरह से इम्तियाज़ी बर्ताव रखा जाता है, उसमें ख़ास तौर से मुसलमान कौम जो है वो बहुत हद तक इसका शिकार होती है। ऐसे में मुसलमानों का अलमिया तो ये है कि एक तरफ मुसलमान है तो अक़लियत में ही, मगर उसका फ़ायदा सियासी लीडरान उठाते हैं उनके अपने अक़लियती इम्तियाज़ को लेकर के। दूसरा अलमिया ये है कि अक़लियत होने के बावजूद भी मुसलमानों को वो मुराआत, वो रियायतें, वो स्कीमें जो अक़लियतों के लिए लागू की जाती हैं वो मुसलमानों को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो दस्तूर है उसके हिसाब से किसी भी तरह के मजहबी बुनियाद पर कोई तफरीक़ यहाँ नहीं की जाती है और मजहबी बुनियाद पर किसी कोई सहूलत मुहैया नहीं कराई जाती है। मुसलमानों के अलावा सारी अक़लियतें उन स्कीमों का फ़ायदा उठाती हैं जो हुकूमतें अक़लियतों, माइनॉरिटीज़ के लिए जारी करती है। ऐसे में मुसलमान इससे क्यों महरूम रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वजह है मुसलमानों की लाइल्मी। वो किसी भी तरह से इन सब स्कीमों से लाइल्म होते हैं। वहीं दूसरी जगह कहीं ना कहीं सियासी लीडरान भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो इन स्कीमों का फ़ायदा क्या है वो मुसलमानों को बताते नहीं हैं या बताना नहीं चाहते हैं। अक़लियतों में तकरीबन तमाम सारी कौमें जो इन स्कीमों से फ़ायदा उठाती हैं, उसमें उन कौमों को जो लीडरान होते हैं वो अपने लोगों को इन स्कीमों के फ़ायदे बताते हैं, उनसे क्या रियायतें मिल सकती हैं वो बताते हैं। ऑनलाइन से लेकर के ऑफ़लाइन तक उनकी सारी स्कीमों को जिस तरह से भी मुतल्लिक़ा हुक्काम से मिलना, ऑफ़िसों में जाना, इन सब चीज़ों की वो रहनुमाई करते हैं। मगर मुसलमानों का हाल इससे बिल्कुल अलग है। मुल्क के किसी भी शहर में मुसलमान जहाँ अक्सरियत में हैं, वहाँ पर वो बहुत सारी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं जो कि उनको हकीकत में मिलना चाहिए। उनके सियासी कायदीन दानिस्ता तौर पर महरूम करते हैं। जैसे अक़लियतों के तालीमी इदारों के लिए मखसूस किया जाने वाला फ़ंड, अक़लियतों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम, हॉस्टल वगैरह के लिए सरकारी स्कीम, अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए सरकारी ज़मीनों को अलाटमेंट की स्कीम, स्कूलों के लिए भी सरकारी ज़मीनों के अलाटमेंट वगैरह की स्कीम। इनसे मुस्लिम अक्सरती इलाके महरूम रहते हैं। अगर किसी समाज के कोई बासत तबका इन सारी स्कीमों का फ़ायदा उठाते हुए कहीं पे अस्पताल, नर्सिंग होम या स्कूल्स बनाता है, तो उनमें आम लोगों की या गरीब आवाम की पहुंच बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के जो तबके हैं वो इन सारी सहूलियतों का फ़ायदा अपने तिजारत और बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले कई सालों से ये चीज़ देखने को आ रही है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नई तरीके से एक इस्तिलाह बनाई गई है, मुसलमानों की मुँह भराई। ये वो इस्तिलाह है जिसके चलते सियासी लीडरान और मुस्लिम कायदीन भी मुसलमानों के जायज़ मसाइल के लिए भी कुछ भी नहीं बोलते हैं या उनसे बोलने से कतराते हैं। इसके लिए किसी हद तक के ज़िम्मेदार वो मुस्लिम लीडरान भी है। ऐसे तामीर और तरक्की के जो भी काम हैं उनको मुहैया कराते हैं, तो वो उसका सेहरा ख़ुद पर या अपने सियासी लीडरान पर या अपनी सियासी पार्टी पर बांध देते हैं। जबकि अगर किसी इलाके, मोहल्ले और कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी, सीवर, कम्युनिटी हॉल वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हुकूमत बिला किसी मजहबी तफरीक के उस इलाके के MP, MLA और कॉरपोरेट्स को लोकल एरिया डेवलपमेंट का फ़ंड अलॉट कराया जाता है। लेकिन मुस्लिम अक्सरती इलाकों में अगर कभी इस तरह काम कराया जाता है तो ऐसे दर्शाया जाता है
कि जैसे ये काम उनके लिए ना करके उन पर एहसान किया जा रहा है, जबकि ये आवाम के बुनियादी हुकूक होते हैं जो उनको मिलने ही चाहिए। गंदी सियासत का एक तरीका ये भी होता है कि जैसे जैसे चुनाव के वक्त करीब चले आते हैं वैसे वैसे मुस्लिम अक्सरती इलाकों में मुसलमानों की बुनियादी सहूलियात के लिए सड़क, बिजली, पानी और सीवर, कम्युनिटी हॉल वगैरह जैसे कामों कराया जाता है ताकि आवाम उनके इन कामों को याद रखे और वो इसको अपने वोट में बदल सकें। जबकि हकीकत ये है कि सड़क, बिजली, पानी, सीवर, कम्युनिटी हॉल का फ़ायदा अगर एक तरफ सियासी लीडरान ख़ुद भी उठाते हैं तो उससे आवाम भी बिला तफरीक़ मज़हब उसका फ़ायदा उठाती है, क्योंकि ये पैसा आवाम का अपनी मेहनत की कमाई हुई की आमदनी का टैक्स है जो वो हुकूमतों को देती है, जिससे ये सारी सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं, ना कि ये लीडरान के अपने जेब के पैसे होते हैं जिस पे वो काम करा करके उन पर एहसान जताते हैं। इसलिए अक़लियतों, ख़ास तौर से मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि उनके अपने हुकूक क्या हैं, हुकूमतों से उनको किस तरह से सहूलियात फ़राहम कराई जाती हैं और किस तरह से उनको उनका अपना हक़ उनके टैक्स से पैसों से मिलना चाहिए, जिससे ये सियासी नेता इसको अपनी मेहनत का बता करके उन पर ऐसा दिखाते हैं जैसे कि एहसान किया गया है। 2022 में मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहीं पर बहुत जगहों पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे में आवाम को चाहिए कि अपनी बेदारी जहन का सबूत दें और अपने वोट्स को ऐसे इस्तेमाल करें कि उनके वोट से उनको फ़ायदा हासिल हो, ना कि उनको जिनको वो वोट दे रहे हैं।